नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आदित्य ठाकरे की अगर बात करी जाए तो बीते कुछ समय पहले इस बात की चर्चाएं जोरों पर थी कि क्या उद्धव ठाकरे की जगह अगर शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष की बात करी जाए तो इस बड़े पद को संभालते हुए आदित्य ठाकरे नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो शिवसेना पार्टी आदित्य और उद्धव के हाथ से जा चुकी है और सीएम शिंदे फिलहाल शिवसेना के नए मालिक हैं। चुनाव चिन्ह की बात करी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं सीएम शिंदे यानी कि शिंदे गुट के पास जा चुका है। जिस तरीके से 39 विधायकों ने बड़ी बगावत करी थी, किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शिवसेना पार्टी जो उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं विरासत में मिली थी और ये कहा जा रहा है कि लगभग 57 साल पुरानी ये पार्टी थी, 19 जून के आसपास इसका गठन हुआ था, तो ये अब पार्टी कहीं ना कहीं शिंदे की हो चुकी है और बीजेपी अब पहले से कहीं ज्यादा महाराष्ट्र में मजबूत नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आदित्य ठाकरे का भविष्य अब कहीं ना कहीं खतरे में नजर आने लगा है, क्योंकि चुनाव की अगर बात करी जाए तो ये कहा गया था कि शिंदे गुट ने उन्हें वर्ली सीट से जिताने के लिए काफी मेहनत करी थी और जब 39 विधायकों ने बगावत करी तो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे तमाम विधायकों को, तमाम बड़े नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो चाहें तो सीट अपनी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें और मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मैं दावा करता हूं कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा दावा किया था, कहा था कि फडणवीस और सीएम शिंदे को गलियों में चलने पर मजबूर कर देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना पार्टी उनके हाथ से चली गई है, वो अपने दादा और जो पिता हैं उनके नाम कहीं ना कहीं इमोशनल पोस्ट लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि बड़ा झटका सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है बल्कि आदित्य ठाकरे के लिए भी है, क्योंकि अगर पार्टी में शिवसेना को लेकर जिस तरीके से बंटवारे की बात चल रही थी वो अगर उद्धव ठाकरे के हक में जाता तो ये माना जा सकता था कि फिर उद्धव ठाकरे जो है वो चिंता से मुक्त हो जाते और आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं इस पार्टी को संभालते हुए आने वाले वक्त में नजर आ सकते थे। लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो क्या शरद पवार फिर से एक बार कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जब सरकार बनाने की बात आई थी तब ना सिर्फ एनसीपी प्रमुख शरद पवार बल्कि कांग्रेस पार्टी भी साथ आई थी। हिंदुत्व को लेकर दावा करते हुए नजर आए थे सीएम शिंदे। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति में करता आया हूं, विधायकों का समर्थन मुझे प्राप्त है तो पार्टी पर मेरा हक होना चाहिए। हालांकि दावा जो है वो काफी मजबूत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला कल सुनाया, उसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाकर रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता इससे पहले भी शिंदे के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं और बचे कुछ विधायक भी अगर उनका साथ छोड़ देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सर्वाइवल की लड़ाई न सिर्फ ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए बल्कि आदित्य के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगी। तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।